अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल महानूर। देर आए दुरुस्त आए। जैन को अब जाकर एहसास हुआ कि उसे महानूर को ढूंढना चाहिए। निकाह के बाद यह एहसास हुआ। खैर, एहसास तो हुआ, तभी तो वो घर में भी कह देता है महानूर के लिए हर इंसान मेरे लिए इंटेरोगेटिव है। हर इंसान पर मैं शक करूंगा जब तक मुझे महानूर मिल नहीं जाती। महविश के तो पसीने छूटने लगे क्योंकि वो एक बार फिर से जैन को खुद से दूर जाता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए सुबह सवेरे ही उसे अपने पेरेंट्स के घर जाना ज़रूरी था। जैसे ही अपने पेरेंट्स के घर निकली तो यहाँ पर अलीज़े फ़ोन करते हुए जैन को खबर करती है कि महविश घर से जा चुकी है। पता नहीं क्यों इतनी सुबह सुबह अपने पेरेंट्स के घर गई है। अब यहाँ पर जैन जैन को भी तो खटका सा हुआ, इसलिए वो भी फ़ौरन वहीं का रुख करता है। लेकिन महविश उनके जाने से पहले ही यहाँ से मामू और मुमानी को रफा चक्कर करती है, यहाँ से चले जाओ और मुझे आइंदा यहाँ पर नज़र नहीं आने चाहिए तुम दोनों। तो बस फिर मामू मुमानी जैन के आने से पहले ही यहाँ से रफू चक्कर हुए। और दूसरी तरफ जब जैन यहाँ पर पहुँचा तो महविश हैरान, जैन तुम यहाँ पर, तुम क्या करने आए हो यहाँ पर? तो जैन भी पूछ लेता है, और इतनी सुबह तुम क्या करने आई हो यहाँ पर? महविश तो खामोश हो गई, लेकिन जैन खामोश नहीं बैठेगा। मामू मुमानी को ढूंढने लगा जो यहाँ पर हैं ही नहीं। जैन के लिए काफ़ी ताज्जुब की बात है कि बगैर किसी से कुछ कहे, बगैर किसी से मिले वो कैसे जा सकते हैं यहाँ से। अब जैन जल्दी से बगैर कोई वक्त वेस्ट किए मामू मुमानी का पीछा करता है। रास्ते से पता चला कि दो लोग किसी बस में बैठे हैं, तो बस फिर वो बस की तरफ चलता है। बस स्टैंड की तरफ गया, बस का पीछा किया और बस के सामने जाकर अपनी गाड़ी रोक दी। बस में से उसने मामू मुमानी को जब देखा तो मामू मुमानी ने अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की। साफ जाहिर है चोर ही है जो कि यूं छुपता है। तो बस फिर जैन ने गर्दन दबोच दी मामू की। कहाँ है महानूर? मुझे महानूर का पता चाहिए, वरना जान ले लूँगा, मैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगा। अब मामू के इतने रिसोर्सेज नहीं, इतना ताकतवर नहीं कि जैन की टक्कर ले सके, इसलिए उसे सब कुछ जैन को बताना ही होगा, क्योंकि ड्रामा अपने लास्ट एपिसोड्स तक पहुंचता जा रहा है। ऐसे में जैन से कुछ नहीं छुपेगा। और जब जैन को महविश का नाम मालूम पड़ेगा तो महविश को तो एक ही झटके में वो तलाक देकर फारिग करेगा। दूसरी तरफ शुक्र है अब महानूर को भी दिखाया गया, जो नीम बेहोशी से उठी तो उसके सामने सिकंदर सेठ था, जिसे देखकर वो घबरा गई, डरने लगी, सहम गई। तो सिकंदर सेठ अब मुस्कुराने लगा, हंसने लगा। देखा, ये था तुम्हारा मुहाफिज जिसके पास से मैं तुम्हें ले आया। ये हिफाजत करनी थी उसने तुम्हारी, इसके साथ निकाह करने चली थी। महानूर ने जल्दी से हिम्मत की यहाँ से भागने की, लेकिन जब भागते हुए सीढ़ियाँ चढ़ी तो छत पर आकर रुकी, जहाँ पर वापसी का कोई रास्ता नहीं था। महानूर को वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा, इसलिए वो बैठकर रोने लगी। तो सेठ सिकंदर ने उसको अब फिर से कमरे में बंद कर दिया, जंजीरों में कैद कर दिया। ऐसे में मुलाजमा खाना लेकर आई तो महानूर खाने से इनकार करती है। ऐसे में मुलाजमा कहने लगी, चुपचाप शादी कर लो सिकंदर से, बहुत गुस्से वाला है, जो ठान लेता है वो करके रहता है। तो ऐसे में महानूर भी सुना देती है, लेकिन ये मेरे जैन से नहीं मिला अभी। उसे मालूम पड़ा ना कि इसने मुझे किडनैप किया है, इसकी ईंट से ईंट बचा देगा, इसके साथ वो करेगा जो इसने कभी सोचा भी नहीं। वो पूरी दुनिया छान मारेगा मुझे ढूंढने के लिए। देखना, मेरा जैन यहाँ पर ज़रूर आएगा। और फिर ऐसा ही होगा। अब के बाद जो मामू मुमानी यहाँ पर आ रहे हैं, अकेले नहीं बल्कि जैन उनके साथ है, और सिकंदर सेठ को वो खूब मज़ा छिखाने वाला है। ड्रामा अपने इख्तिताम तक पहुँचता जा रहा है। 2 से 3 एपिसोड्स बाकी हैं। होप सो हैप्पी एंडिंग ही होगी, बल्कि 100% हैप्पी एंडिंग होगी, क्योंकि महविश का अंजाम तो हमें नज़र आ ही रहा है।